हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज टॉपिक डिस्कस करूंगा टेक्निकल क्वेश्चंस। स्पेशली मैं इस सीरीज में लगातार आपके मशीन के क्वेश्चन ले रहा हूं और इसमें पूरे सीरीज आप ये लगा लो सर, कम से कम 50 सीरीज इसमें मशीन के ही चलेंगे। ओके, सो मशीन के लगातार सीरीज में डिस्कस कर रहा हूं जिसमें एक क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट ग्रैब करने की कोशिश करता हूं। आज के इस सीरीज में देखता हूं हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस कहते हैं ए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द गिवन ग्राफ्स रिप्रेजेंटेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स। ये जो ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये तीसरा, सर ये किस टाइप के मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर जब भी ऐसे कर्व देखेंगे, एटलीस्ट अगर आपने थ्योरी भी एक बार भी पढ़ा है तो कम से कम आप ये देखोगे कि ये एक्सेप्ट कर लोगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा कर्व नहीं बनता, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में ऐसा कर्व देखने को आपको नहीं मिलता। या स्पेशली ऐसे कर्व या तो सीरीज मोटर के अंदर, डीसी सीरीज मोटर में देखने को मिलता है या फिर शंट मोटर के अंदर ऐसा कर्व देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वहां पे करंट वर्सेस आपका स्पीड का, करंट लोड करंट वर्सेस आपके टॉर्क का, और एक बार टॉर्क वर्सेस आपका स्पीड का। सो ये कैरेक्टरिस्टिक आप देखते हो ना, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है ये आपको पता करना है। सर इसके लिए कुछ बेसिक फैक्ट्स पे चलते हैं और फिर हम यहां इनकी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले ये सीरीज मोटर है, ये शंट मोटर है, इतना तो क्लियर है। ये हमारा सर सीरीज मोटर है, किसका सर? डीसी सीरीज मोटर है। और ये हमारा सर डीसी का कौन सा मोटर है? शंट। क्यों सीरीज शंट बोला गया? आई होप ये आर्मेचर के अगर शंट में इसकी फील्ड वाइंडिंग की जाती है दैट इज शंट, और आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में अगर फील्ड वाइंडिंग होता है दैट इज सीरीज। नाउ अब यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है सर। सर सीरीज जो मशीन होता है उसमें आपका मोटर को जाने, अगर ये मोटर घूमेगा, सर ये मोटर अगर घूमेगा इसका शाफ्ट रोटेट करेगा, यहां भी ये मोटर घूमेगा इसका शाफ्ट रोटेट करेगा। तो ध्यान रखिएगा सर, यहां मशीन का लोड करंट वही होता है। देखिए मशीन का टोटल करंट या लोड करंट, यहां आईएल भी लिख दूं क्योंकि ये खींचेगा, जब ये मशीन ऑपरेट होगा ना तो ये जब करंट खींचेगा तो यह सप्लाई से खींचेगा और ये एकदम चेन में ही है, ये एकदम चेन में ही है। दैट्स व्हाई अगर मैं यहां बात करूं सर, इसीलिए मैं यहां अगर बात करूं तो मशीन का लोड करंट वही होता है जो मशीन के फील्ड होके जो गुजरता है, और फील्ड होके जो गुजरता है वही मशीन के आर्मेचर से होके भी गुजरता है, और आर्मेचर से होके गुजरता है तो वही उसका टोटल करंट है। दैट्स व्हाई इस कंडीशन में सारे करंट सेम है। अगर आपका लोड बढ़ता है, लोड जब भी बढ़ेगा इसका मतलब लोड करंट बढ़ेगा। लोड करंट से रिलेट है आर्मेचर का भी, क्योंकि उसी होके जाता है, फील्ड भी, क्योंकि फील्ड, सो फील्ड भी बढ़ता है और आपका आर्मेचर करंट भी ऐसे कंडीशन में बढ़ता है। तो आप अगर इस मशीन की स्पीड की बात करोगे सर तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज माइनस IARA, एकदम बारीकी से देखना है, बटा फाई। ओके, और यहां मैं इसकी टॉर्क का एक्सप्रेशन बताऊं तो एकदम बारीकी से देखना है ये, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखने हैं। ओके, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है सर हमारा? यहां देखिए आर्मेचर करंट इनटू फाई। सिमिलरली मैं बात करूं इस मशीन के लिए, मशीन का इक्वेशन जो होता है वही आपको दिखेगा, टर्मिनल वोल्टेज माइनस IARA बटा फाई। और यहां का टॉर्क इक्वेशन देखूं तो ये क्या होगा सर? IA और फाई। अब यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट को देखिए सर, चूंकि सब सीरीज में है, सब सीरीज में है तो ये सीरीज मोटर के लिए फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, कौन फ्लक्स? ये फाई एससी सीरीज के कारण प्रोड्यूस होगा, तो यहां फाई एससी लगा दीजिए हमेशा। ये दोनों में सेम इक्वेशंस बनते हैं, सीरीज मोटर के लिए फाई सीरीज और ये शंट मोटर के लिए चूंकि फ्लक्स तो ये वाला गया, इसका फ्लक्स कांस्टेंट रह जाएगा, सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में ये कांस्टेंट रहेगा। ये लोड घटे बढ़ेगा तो ये करंट घटेगा बढ़ेगा, लेकिन ये करंट कांस्टेंट। लेकिन इस मोटर की खासियत देखिए कि ये मोटर में लोड घटता बढ़ता है तो आर्मेचर करंट तो घटता बढ़ता ही है, साथ के साथ इसी के सीरीज में होने के कारण इसका फील्ड भी घटता बढ़ता है। सो एक चीज आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे देखना है सर, ये चीजें ये देखिए। अब इक्वेशन बस यहां है, यहां सीरीज लगाते हैं, यहां पे शंट लगाते हैं। यहां भी सिमिलरली स्पीड के केस में भी यहां कैसा फ्लक्स है सर? सीरीज, तो सीरीज यूज करते हैं, और यहां शंट, यहां क्या यूज करते हैं? शंट। इक्वेशन सेम होता है, मशीन के अकॉर्डिंग उस फील्ड को यूज करते हैं ना।
नौ। अब सर देखिएगा हमारे 3 कर्व दिए गए हैं, क्वेश्चंस तो 1 मिनट में बन जाएगा सर, कोई देखते ही कहेगा डीसी सीरीज मोटर है, इसमें कोई शक नहीं, देखते ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। डीसी सीरीज मोटर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो टॉर्क का करंट के साथ हो, चाहे स्पीड का करंट के साथ हो, या फिर स्पीड का टॉर्क के साथ हो, ओके। लेकिन अब एक एक चीज को एनालिसिस मैं करूंगा यहाँ पे सर, एक एक चीज की एनालिसिस। यहां देखिए सर, सीरीज में एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। देखिए सर, अगर आपका आर्मेचर करंट बढ़ता है, देखिएगा सर सीरीज वाले की बात करूं, सीरीज में अगर आर्मेचर करंट बढ़ता है तो इसी के सीरीज में कौन है, फील्ड करंट भी, इसका मतलब वो भी बढ़ेगा, फील्ड करंट भी। यानी इसी को ये भी लिख सकता हूं आर्मेचर इनटू, ये देखिए मैं सीरीज करंट को आर्मेचर करंट भी लिख दूं क्या, क्योंकि आपको पता है एक चीज, ये फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट के, है ना सर। फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं, करंट का। तो मैं फील्ड करंट किसके प्रोपोर्शनल बोल दूं, फील्ड फ्लक्स के। सो इसके जगह पे मैं ये लिखूं, इसके जगह पे ये फील्ड फ्लक्स या सीरीज फ्लक्स लिख दूं, तो इसके जगह पे ये भी यूज कर सकता ना, आईए, क्योंकि सीरीज करंट का प्रोपोर्शनल है, ये दोनों सेम है सब, करंट फील्ड का हो चाहे इसका, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आईए का स्क्वायर। इसका मतलब इसका टॉर्क करंट के स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है। यानी लोड अगर बढ़ाओगे, लोड करंट बढ़ाओगे, लोड बढ़ाओगे मतलब लोड करंट बढ़ेगा, और इसका स्क्वायर में बढ़ा तो टॉर्क उसके स्क्वायर में बढ़ेगा। अगर ये 1 बढ़ा तो टॉर्क 1, अगर ये 2 बढ़ा तो टॉर्क 4, अगर ये 5 बढ़ा तो ये 25, अगर ये 10 बढ़ा तो ये 100। मतलब करंट जितना बढ़ रहा है टॉर्क उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बताता है, ये एक्सप्रेशन बताता है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए का स्क्वायर। हमने माना कि बिल्कुल सीरीज में होता है, सबको याद बहुत बच्चे को होगा, लेकिन आज मैं एक चीज देखता हूं कि अगर ये 2 बढ़ा, ये 2 बढ़ा तो ये 4 बढ़ जाएगा, अगर ये थोड़ा बढ़ा तो ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ओके। सो ये 2 तो ये 4, ये 8, ये तो 64, ये 10 तो ये 100, ओके। ये इस रफ्तार से बढ़ रहा है। सो अब यहां इस कर्व में देखिए क्या होगा, ये कर्व ऐसा बढ़ेगा। क्यों सर, ये कर्व ऐसा इसलिए जाता है कि करंट का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे, करंट का चेंजेस बहुत कम देखोगे आप। ये देखो यहां से यहां तक आओगे तो करंट के चेंजेस आप देखोगे कम है, करंट के चेंजेस कम है, लेकिन टॉर्क का चेंजेस देखिए कितना ज्यादा हो गया। जहां करंट इतना कम चेंज किया, टॉर्क इतना से चेंज कर रहा है, ओके। दैट्स व्हाई कर्व जो है ये एकदम स्ट्रेट लाइन 59, इसमें ऐसे नहीं चलता, ये ऐसे कर्व नहीं चलता सर। ये क्या करता है, ऐसे टिलनेस रहती है, इसकी टिलनेस कैसे होती है, ऐसे, ताकि ये कम बढ़े तो ये ज्यादा बढ़े। वही इक्वेशन, ये 2 तो ये 4, यानी ये 2 का चेंजेस है तो इसमें 4 की चेंजेस देखने मिलेगा। इसीलिए कर्व की टिलनेस हमेशा ऊपर की ओर ज्यादा रहती है, यहां कम रहती है। दैट्स व्हाई ये टॉर्क इक्वेशन को सूट किया। कौन से टॉर्क इक्वेशन का, सीरीज का। लेकिन क्या ये संट को सीरीज टॉर्क इक्वेशन, पहला जो टॉर्क वाला था उसको हमने देख लिया सीरीज में, लेकिन संट वाला में सर, संट वाला में टॉर्क को अगर लेके चलेंगे तो देखिए आर्मेचर लोड आप बढ़ाओगे, लोड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, कोई बात नहीं, ये बढ़ा। लेकिन क्या लोड के बढ़ाने से शंट फील्ड में कोई चेंजेस आता है, नहीं। ये सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में इसका आरएसएच फिक्स होता है, ये होता है हमेशा कांस्टेंट। और आपको पता है इसका, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी इसका कांस्टेंट, यहां इसका सप्लाई वोल्टेज जो भी दे रहे हो वो भी कांस्टेंट। सो आईएफ ऑलवेज कांस्टेंट, और आईएफ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई फाई एसएच ऑलवेज कांस्टेंट, फाई एसएच ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये तो रहा नियत, ये तो रहा नियत। तो टॉर्क के प्रोपोर्शन जो ये चलेगा आर्मेचर करंट, वो डायरेक्टली ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं शंट की बात करूं, शंट का, तो शंट का टॉर्क कहता है कि हम करंट के समानुपाती चल रहे, क्योंकि शंट तो कांस्टेंट है। सो अगर ये बनाऊं सर, ये खींचूं तो देखिए ये उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये 2 बढ़ा तो ये भी 2, ये 4 तो ये भी 4, ये 10 तो ये भी 10 गुना बढ़ेगा। दैट्स व्हाई इसका जो कर्व बनेगा वो एक लीनियर कर्व बनता है। ये कैसा बनता है, एक लीनियर। और ये किस टाइप से बन रहा है सर, ऐसा, है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। आपको बहुत ज्यादा, ये देख रहे हो, ये कंडीशन बहुत राइज कर रहे हैं। सो आई होप ये जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, जबकि ये ऐसा बनता तो शंट का तो ये हो ही नहीं सकता, शंट का ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल श्योर है कि सीरीज का ही होगा। नो, और करंट वर्सेस इसका भी देख लीजिए। अगर इतना हमने देखा, चूंकि अपने को बहुत चीज सीखना है, इसमें सिर्फ इतना पे ही नहीं रहना, अपने को बहुत सारा चीज सीखना है। दैट्स व्हाई स्पीड वाला कंडीशन देखते हैं। देखिए कहता है कि अगर हम बढ़ेंगे, सीरीज फ्लक्स कहता है अगर मैं बढ़ूंगा, सीरीज फ्लक्स कहता है अगर मैं बढ़ूंगा तो स्पीड घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड घटेगा। चलिए सर, यानी शंट फील्ड, इसके अंदर तो ये कांस्टेंट है ना, ये देखिए
इसके अंदर अगर मैं कहता हूं शंट फील्ड घटे, क्या कर रहा है, शंट फील्ड बढ़ रहा है, तो ये घट रहा है, शंट फील्ड बढ़ रहा है, ये तो ये घट रहा है। सो सीरीज फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है सर, कहीं ना कहीं सीरीज फ्लक्स के, सीरीज फ्लक्स के प्रोपोर्शन है, और ये सीरीज फ्लक्स के प्रोपोर्शन है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा सर, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। देखिए अगर ये बढ़ा तो स्पीड घट रहा है, ये देखिए स्पीड घट रहा है, ये आगे की ओर जा रहा है तो ये नीचे की ओर आ रहा है। ओके, सो ये क्या कर रहा है, डीप कर रहा है, मतलब एक घट रहा है। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, और करंट बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगा। ओके, सो आई होप। आर्मेचर करंट की बात क्यों की गई है सर, आर्मेचर करंट सीरीज में आर्मेचर करंट वही होता है जो सीरीज करंट फ्लक्स होता है। ओके, तो इसीलिए इसका सूट कर रहा है। इसमें देखिए शंट वाला में सर, इसमें आर्मेचर करंट की बात करें, शंट तो आर्मेचर करंट हो नहीं सकता क्योंकि शंट करंट फील्ड कुछ और होता है, ये शंट करंट कुछ और होता है। सो ऐसे कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये अगर बढ़ाओगे आर्मेचर लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ा, लोड करंट से आर्मेचर रिलेट है, तो ये बढ़ाओगे तो ये स्लाइटली बहुत कम रिड्यूस करेगा क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। सो इसके बहुत कम डिक्लाइन होते हैं, तो इसके कारण जो कर्व होता है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट और स्लाइटली रिड्यूस करते हैं, बस स्लाइटली रिड्यूस करते हैं, ऐसा थोड़ा सा कम होगा शंट वोल्टेज। शंट के मोटर में लोड बढ़ाने से स्पीड जो है थोड़ा सा डिक्लाइन करता है ओनली, जबकि इसमें सीरीज मोटर में लोड बढ़ाओगे करंट घटता है तो उससे सीरीज आपके मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा डिक्लाइन करती है। आपकी मोटर की स्पीड क्या होती है सर, ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, ये देखिए आप अगर लोड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, तो इससे मशीन आपका ये क्या होगा, ज्यादा डिके करेगा। ओके, तो इस तरीके से स्पीड वर्सेस इसका देख लिया। अब इन दोनों के टॉर्क का देखोगे तो सर टॉर्क में भी ऐसा ही रिलेशन आता है क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका किसके होते हैं, आपके आर्मेचर करंट के स्क्वायर का। सो ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो ये स्पीड थोड़ा डिके करता है। इस तरीके से तीनों कैरेक्टरिस्टिक आप अच्छे से देख सकते हो। ध्यान में रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज और अरेंज कर रखा आप लोगों के लिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है शंट मोटर का, दिमाग में रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सर, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक शंट मोटर का क्या है, ये सीरीज का, ये शंट का, ये देखिए लीनियर चलेगा क्योंकि यहाँ टॉर्क किसके समानुपाती है, किसी एक करंट का, और यहाँ किसके सर, यहाँ टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के स्क्वायर का। दैट्स व्हाई कर्व जो है ऐसे बढ़ रहा है, एकदम ऊपर की ओर। क्लियर ना? चलिए, तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको मिल रहा होगा। वेट अ सेकेंड, चलिए। और यहां पे करंट सर क्या कर रहा है, घट रहा है आर्मेचर करंट बढ़ने से। यहां पे आर्मेचर करंट बढ़ने से इसकी स्पीड में स्लाइटली डिक्रीमेंट आती है, स्लाइटली डिक्रीमेंट। इसको भी क्या बोलते हैं, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसी को क्या बोलते हैं, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। कई बार एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है। सिमिलरली इसका टॉर्क का इसके साथ रिलेशन देखोगे तो ये ऐसे ही जाएगा, ये इसी तरीके से डीके करता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो इस तरीके से करता है। तो आई होप सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी एक क्वेश्चन से आपको मिल गया होगा। उम्मीद है ऐसी जानकारी आपको अपकमिंग डेज में और भी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।